मैं सुनील स्टडी प्लान का ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ये देखेंगे कि जो बीपीएससी टीआरई थर्ड का पेपर कैंसिल हो चुका है या फिर आने वाला जो बीपीएससी टीआरई फोर है उसके लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए जिससे एग्जाम में हम श्योर सिलेक्शन ले लें, और जो पेपर निरस्त हुआ है उसके लिए क्या करना चाहिए कि जिससे वो एग्जाम में बेहतर तरीके से अंक प्राप्त कर सके और सारी चीज़ें उनके फेवर में हो जाए। तो ये हम सबको सब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरीके से हमें तैयारी करना चाहिए, क्या चीज़ें कर रहे हैं कि हम हमारा जो एग्ज़ाम के मार्क्स वो बूस्टअप हो पाए। उन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो सिलेबस की अगर बात करें, चाहे आपका 1 to 12 तक का जो भी है, ठीक है। अब मैं आपको एक मोटा मोटा आंकड़ा दूंगा। तो मैथ्स से आप सभी को पता है ये 6 to 8 या फिर प्राइमरी या फिर जो भी वाले पार्ट है, अब उसमें अगर देखो तो इसमें आपको पता है एक जनरल मैथ आता है, एक आता है आपका सब्जेक्ट वाला मैथ, है ना। इसके तकरीबन 40 क्वेश्चन होते हैं और इसमें तकरीबन क्वेश्चन के आसपास होते हैं, ठीक है। अब साइंस के लिए अगर बोलोगे तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इसको मिला के कुल मिला के 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट आपका होता है और आपका लैंग्वेज का पेपर होता है। तो लैंग्वेज वाले पेपर का वेटेज पिछले साल तो नहीं लिया गया था, उसको एज ए क्वालिफाइंग नेचर में कर दिया गया था। तो आप जीके वगैरह या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट वगैरह जो भी है सारी चीज़ें आई सॉरी INM में लिख सकते। तो ये सारी चीज़ें क्या है, फिक्स हैं कि इतनी चीज़ें आएंगी आपको। अगर आपने टीआरई थर्ड की जगह तैयारी करी होगी, अगर आपने मैथ्स, तो देखो अगर आप 6 to 8 या फिर 1 to 5 का जो पेपर अगर आप दे रहे होंगे या फिर 9 to 10 का पेपर अगर दे रहे होंगे, ठीक है, अगर इतने पेपर अगर आप दे रहे हैं तो आपको ये पता है कि मैथ्स का जो सिस्टम है, क्योंकि मैथ का वेटेज साइंस वाले सब्जेक्ट के लिए अगर बात करें, पहले साइंस के सब्जेक्ट की बात करते हैं। साइंस के सब्जेक्ट में जो वेटेज है सबसे ज़्यादा मैथ का है। ओवर एंड ऑल अगर आप देखोगे तो मैथ से कुल मिला के आपको 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जा रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो मोटा मोटा आप मान के चलो 50 से 60 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। रीजनिंग रीजनिंग का क्या है, रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स नहीं है। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा आपको टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे तब जाके आप 3-4 क्वेश्चन कर पाएंगे। रीजनिंग में से कैलेंडर का हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डाइस के क्वेश्चंस हो गए और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हो गए। इनको बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ोगे तब जाके एक आध क्वेश्चन मिल जाए तो अच्छी बात है। अदरवाइज रीजनिंग का जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो अभी प्रीवियस पेपर हुआ है, अभी टीआरई थर्ड का जो पेपर कैंसिल हो गया उसमें रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, और इसके पहले वाले दो पेपर में एक एक दो दो क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये डिपेंड करता है कि पेपर में क्या सेटिंग चल रही है, किस तरीके से पेपर क्रिएट करने वाला सोच रहा है। बट एक रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चन की वेटेज काफ़ी कम है, लेकिन मैथ का जो क्वेश्चन है पेपर में रेगुलर 40 क्वेश्चन मीन वाला प्लस 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन आपके इस वाले टॉपिक जनरल वाले टॉपिक से आ रहे हैं। 50-60 क्वेश्चन आपका फिक्स है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। और बाकी आपका साइंस जो हो गया 40 क्वेश्चन फिक्स आएगा। लेकिन एक चीज़ देखो इसमें कि इसको तैयारी किस तरीके से करें कि हमारा एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। देखो भाई, अगर आप मैथ्स के विद्यार्थी हो, अगर मैथ्स का कोई पेपर अगर देना है, देखो मैथ्स में आप मॉक्स लगाना शुरू कर दो, पूरे चैप्टर के मॉक्स लगाओ। मॉक्स लगाने का बेनिफिट बता दूं, अगर मान लो आप सपोज कि आप मॉक्स अगर आप लगा रहे हो तो मॉक्स में आपको एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनालिसिस कैसे करोगे, सपोज कि अगर आपको 40 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट करा है, 40 क्वेश्चन में अगर आपको 10 क्वेश्चन में इश्यूज अगर आ रहे हैं या फिर वट एवर जैसा भी नंबर आपका आ रहा है, 10 क्वेश्चन में इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इन 10 क्वेश्चन के क्या कर लेने हैं इस टॉपिक पे। प्रत्येक एक क्वेश्चन पे 10 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा लगाने हैं। 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगाने हैं मतलब सपोज कर लिया कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मेंसुरेशन का मेल्टिंग वाला क्वेश्चन है, कि मैंने एक क्यूब को पिघलाकर एक गोला बना दिया, तो बताओ उस क्यूब को पिघलाकर, बड़े वाले क्यूब को पिघलाने से कितने गोले बनेंगे या फिर उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो इसके बेस पे क्वेश्चन एग्जाम में रेगुलर आए हैं, आपको मालूम है। तो आपको मालूम है तो इसका इंपॉर्टेंस पता है कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको मेल्टिंग वाला पिघलाकर बनाने की आकृति वाले क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट पहले समझना पड़ेगा कि दोनों के वॉल्यूम इक्वल रहते हैं दोनों कंडीशंस में। चाहे आप उसको घन के रूप में देखो, चाहे आप उसको गोले के रूप में देखो, दोनों के आयतन बराबर करके हम नंबर ऑफ गोले निकाल सकते हैं, उनकी त्रिज्याओं में रिलेशन निकाल सकते हैं, उनके ऊंचाइयों में रिलेशन निकाल सकते हैं, वट एवर जो चाहे हम निकाल सकते हैं। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, उस पर आप 6-7 क्वेश्चन कर लीजिए, इससे मोर देन सफिशियंट। एग्जाम में अगर दोबारा आपको पिघला के दूसरी आकृति बनाने पे क्वेश्चन अगर आएगा तो 100% आप मान के चलो क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो। तो मैंने आपको एक एज एग्जाम्पल बताया, तो आपको यही काम करना है। तो जिस टॉपिक पे अगर आपको इशूज़ हैं तो आप चाहो तो वो टॉपिक इस तरीके से रिवाइज कर लो जैसा मैंने आपको बताया, मॉक्स के थ्रू करना, ठीक है।
अगर आपको किसी भी टॉपिक में इशू आ रहा है तो मेरे किसी भी मैथ्स के वीडियो में आप कमेंट करना कि सर मुझे इस टॉपिक में इशू अगर आ रहे हैं, आप चाहो तो उस वाले पे वीडियो आप क्रिएट कर देना, तो उस पे भी हम लोग वीडियो क्रिएट करके आपके चैनल पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें करो जिससे आपको एग्ज़ाम में, समझो कि एग्ज़ाम में ये सबसे ज़्यादा नंबर बूस्टअप करने का तरीका यही होता है, ठीक है। और बाकी दूसरा तरीका क्या है कि अगर जिस चैप्टर में अगर आपने बिल्कुल पढ़ा नहीं हो, ऐसा तो है नहीं कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जो एग्ज़ाम में कुछ चैप्टर वो कर ही नहीं पाए होंगे या कवर नहीं कर पाए होंगे, तो उनके पास अच्छा खासा टाइम है। करीबन एग्ज़ाम आप समझ लो जून में होना है, आपको मालूम है एग्ज़ाम जून में होना है, तो आपके पास 3 महीने का टाइम है। तो वो जो चैप्टर आपने पिछले बार छोड़ रखे थे, वो चैप्टर आप पूरा का पूरा आप चाहो तो एक बार रिवाइज कर लेना या फिर उसको एक बार कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कर लेना। चैनल पे, इस मेरे ही चैनल पे मैथ्स के सारे जो टॉपिक्स हैं उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस टॉपिक वाइज सॉल्यूशन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला सॉल्यूशन सबका सब चैनल पे ही अवेलेबल है। आप चाहो तो प्लेलिस्ट के माध्यम से वो सारी चीज़ देख के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो ये दो चीज़ें आपको करना है जिससे आप एग्ज़ाम में बेहतरीन नंबर निकाल सकते हो। ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, चाहे किसी भी कोई भी विद्यार्थी हो, मैथ साइंस वाले हों या फिर वो आर्ट साइंस वाले हों, ठीक है, चाहे जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री हो, वो भी यही काम करेंगे। जो मैं तरीका बता रहा हूँ अगर ये करोगे, 101% मान के चलो, अगर आपने 2 महीना कर लिया, 2 ढाई महीने कर लिया, ये 2 महीने का टाइम बहुत क्रूशियल है आपके लिए। अगर आपने इतना कुछ कर लिया तो पेपर में एग्जाम में श्योरिटी 100% है, क्योंकि एग्जाम में स्पीड के साथ एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है, ठीक है। पढ़ तो सब लोग रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ें उनको पता रहती है, बट एग्जाम में सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस ना करने की वजह से। तो ये सारी चीज़ों को आप दिमाग में रख के तैयारी करें। और बिलीव मी, अगर इतना कर लोगे, नोट्स बनाने चलना, जिस चीज़ में फंस रहे हो, मैथ का टॉपिक हो, वट एवर साइंस का हो या फिर आर्ट का सब्जेक्ट हो, जो भी टॉपिक हो, उनको अगर इस तरीके से एनालिसिस करके पढ़ोगे, बिलीव मी आपका अच्छा खासा एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, स्पीड एक्यूरेसी सब कुछ मेंटेन हो जाएगा, एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाओगे, एग्जाम में 100% श्योरिटी मिल जाएगी। तो जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ था या फिर जो कुछ किसी वजह से जिनका तैयारी पूरा नहीं हो पाया था, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बाकी बचे हुए समय में अच्छे से तैयारी करके पेपर में अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू सो मच। आने वाले वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। अपने वैल्यूएबल फीडबैक आप कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतरीन और उत्कृष्ट कंटेंट क्रिएट कर सकें। थैंक यू सो मच।